हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम इस ईयर के पेपर में एक्सटेंसिवली चेक हुआ है, तो ये काफी अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है एंड काफी लोग इससे डर भी रहे हैं। वही है कि इसमें कॉन्सेप्ट काफी सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन सब चीज जुड़े हुए हैं। तो आपको फोकस करना है एंड बेसिक्स पे फोकस करना है, शॉर्टकट पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि वेरिएशंस काफी सारे हो सकते हैं क्वेश्चन टाइप के। तो शॉर्टकट पे फोकस कीजिएगा तो कुछ ही क्वेश्चंस के लिए वो वैलिड होगा, लेकिन बेसिक्स पे फोकस कीजिएगा तो काफी सारे क्वेश्चंस के लिए वो वैलिड हो पाएगा एंड आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपस में रिलेट भी कर पाओगे। तो पहले एक शॉर्ट इंट्रो करते हैं नंबर्स पे। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, काफी लोगों के लिए काफी बेसिक भी हो सकता है ये। तो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब क्या होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो कि आप मतलब इमेजिन कर पाओ, फॉर एग्जांपल। तो इसको कैसे हम पता चलेंगे कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जहां पे हम लोग इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं सबको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। और इनके जस्ट सेंटर में आ जाएगा जीरो। तो जीरो के राइट हैंड साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो सबने ये ग्राफ देखा हुआ है, ये फोटो देखी हुई है। इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसका इनफाइनाइट नंबर कोई डिफाइंड नंबर नहीं है कि इतना ही बड़ा नंबर होगा, मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 1 करोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ जो है वो इनफाइनाइट से कम होगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर आप सोच लीजिए वो इनफाइनाइट से कम होगा। इनफाइनाइट मतलब जो सबसे लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है ना, वो है। तो इनफाइनाइट को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे किसी भी नंबर से, ठीक है। सिमिलर चीज नेगेटिव साइड में चले जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नंबर जो है वो आप नंबर सिस्टम पे दिखा सकते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड में आएगा तो पॉजिटिव नंबर विच इज राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल अगर 2 है तो 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हमको 4 लेना हो तो 0 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसी का डिस्टेंस डबल हो जाएगा 4 के लिए, ठीक है। 3 लेना होगा तो 2 एंड 4 के एकदम बीचों बीच में आएगा, ठीक है। सबको ये नंबर लाइन समझ में आया? यस सर। ठीक है। और इसी पे नंबर लाइन के आगे है हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया। और इवन प्योर इंटीजर जिसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, उसके नीचे में भी आप 1 तो एज्यूम कर सकते हो ना। तो 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, 1/2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख पाओ वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल रियल नंबर ही रहेगा, लेकिन आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आपके पास होल नंबर्स या इंटीजर्स हो, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया है पाई। पाई का वैल्यू सबको पता है क्या है? 3.14। सॉरी, फिर से रिपीट। 3.14। 3.14। लेकिन जो 3.14 वैल्यू है ना पाई का वैल्यू, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो 3.14 तो आपका रैशनल नंबर है, लेकिन पाई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 3.14 है ना, ये अप्रोक्स नंबर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में भी दिखाते हैं, पाई को बहुत बार 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो 22/7 भी पाई का अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है पाई का, इसलिए पाई आपका इरेशनल नंबर है। सिमिलरली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो आपके पास परफेक्ट ना हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे तो डेसिमल में आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज आते चली जाएंगी। तो उस वैल्यू को तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्यों, लेकिन उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कि इतना नंबर डिवाइडेड बाई इतना होगा। ये सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग इमेजिनरी नंबर पे चलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग रियल नंबर पे नहीं दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग
स्क्वायर रूट ऑफ -2 आपने लिया, तो ये नंबर को आप नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हो, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। जनरली ये टेस्टेड नहीं होगा, तो इसलिए उतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल याद रखिए कि निगेटिव नंबर का आपने अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। इंटीजर, उसके अलावा हमने जैसे डिस्कस किया कि जिसमें पॉइंट के बाद कुछ ना हो, केवल होल नंबर हो और निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो या जीरो हो सकता है, वो इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके उसका फिर कुछ कुछ नंबर आते जाएंगे जो कि आपके पास कोई भी डेसिमल पॉइंट इनके पास नहीं रहेगा, या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रखेंगे तो नीचे में q का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरे तरीके से इसको देखें तो, ठीक है। तो यहाँ माइनस से स्टार्ट हो गया, कुछ एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं। सिमिलरली होल नंबर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये अगर इंटीजर की बात करें और होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी माय बैड, होल नंबर को बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला है वो उसको हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्लियर है? यस सर। प्राइम नंबर पे आते हैं। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 1 होगा और उस नंबर इटसेल्फ से होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 5, तो 5 को आप किससे किससे डिवाइड कर सकते हो? 1 से एंड 5 से। देखिए अपने खुद से अपने आप को डिवाइड कर सकता है एंड 1 से डिवाइड कर सकता है, इसलिए 1 इज प्राइम नंबर। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो 6 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 2, 3 and 6 12। हाँ जी, तो इसका 1 2 3 6 इसके मल्टीपल आपके पास वैल्यूज हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 4 पॉसिबल फैक्टर्स है, 1 2 3 6। तो ये नंबर आपका कंपोजिट हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो कंपोजिट नंबर, ठीक है। फैक्टर्स मतलब उस ऐसा नंबर जो इस नंबर को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ रिमाइंडर नहीं है। ये क्लियर सबको? आगे बढ़े। तो अब देखिए हमारे पास आ गया। अभी शुरू में आप लोगों को थोड़ा बेसिक लग रहा होगा, धीरे धीरे आज हम लोग काफी सारे अभी रिसेंट सीसेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज बेसिक्स भी करेंगे और थोड़े हार्ड लेवल के भी, मतलब एक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इवन नंबर, जाहिर सी बात है, मल्टीपल। हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पोर्शन हो गया अपना। जी जी, लास्ट सेशन में हमने किया था। उसका मतलब जो अपन एडवांस वर्जन है वो नहीं करेंगे, मतलब तो अपन बेसिक करेंगे। अभी हम लोग सब बेसिक्स करेंगे, उसका फिर एडवांस वर्जन के भी सेशंस हम लोग करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि सारे टॉपिक के बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए, उसका फिर एडवांस वर्जन के भी हम लोग क्लासेस कर लें। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक आना चाहिए जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका मार्क्स तो आपको यूपीएससी में ऐड हो नहीं रहा है। तो अभी मान लीजिए एक टॉपिक में पूरा डीप में चला जाऊं तो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक्स क्लियर कर ले, उसको फिर जिस टॉपिक्स में अगर मान लीजिए ज्यादा कवर होता है तो उसके थोड़े एडवांस वर्जन में भी हम लोग जाएं, ठीक है। तो इवन नंबर जो भी होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको शो करना हो ना, कि अगर आपको इवन नंबर का एक जनरल फॉर्म लिखना है तो आप इसको 2x लिख सकते हो। 2x ऐसा लिख लिया कि x कोई भी इंटीजर है, अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इवन हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑड नंबर, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होते हैं, और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में 1 का गैप होता है। तो जैसे 2 के बाद 3 आया तो 3 - 2 किया तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, बताइए। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, करेक्ट। तो वही है, आपने ऑड नंबर निकालना है तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म अगर हमको लिखना हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x अगर कर लिया तो हमारे पास ये इवन नंबर हो गया। तो 1 या तो इसमें ऐड कर दें या तो माइनस कर दें, तो ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म हो जाता है।
ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ जनरल ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, तो मैं अभी आपकी करेंट अंडरस्टैंडिंग समझना चाहूंगा। पहला बताइए, ऑड इनटू ऑड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? Odd ही होगा. Odd. ऑड इनटू इवन करेंगे तो इवन इवन होगा। ठीक है। इवन इनटू ऑड करेंगे तो फिर वापस बराबर रहेगा। देखिए, ऑड इनटू इवन किया या फिर इसको जैसे स्विच कर दिया तो बात बराबर ही है। ठीक है। तो जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मतलब 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, लेकिन डिवीजन के केस में करेगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, तो वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है। इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Even. तो अगर जब भी कंफ्यूजन हो ना इसमें तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इवन का वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया, और एक नंबर बताइए क्या होगा? 3। 2 प्लस 3 किया 5। 5 इवन है कि ऑड है? Odd. ऑड हो जाएगा। इवन में इवन ऐड किया, Even. करेक्ट। एंड ऑड में ऑड ऐड किया, फिर बताइए अब क्या आएगा? Even. तो जब भी इस बारे में कंफ्यूजन हो तो आप बेसिक वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। अभी काफी लोगों को ये इजी लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है क्या? तो इसका जवाब आपके पास नेक्स्ट पेज पे है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अभी रिसेंटली आया हुआ है सीसेट 2023 में। तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास 5 टीजर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 3 आपके पास इवन है, 2 ऑड है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है। ठीक है। तो एक बार आप अप्रोच लीजिए, उसको फिर साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओनली 2 आएगा सर। ओके, बाकी लोग भी अटेम्प्ट कीजिए। सबका सेम आंसर आ रहा है या फिर आप लोगों को समझ में आया ना कॉन्सेप्ट अभी तक? तो इसमें देखिए कि आपके पास 5 नंबर्स है, राइट? तो पी क्यू आर एस टी, इसमें से 3 इवन नंबर्स हैं एंड 2 ऑड नंबर है। ठीक है। अभी पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था ना, वही वापस यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो 3 इवन, इसमें देखिए पहला ऑप्शन, पहला जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसमें से 5 है। इसमें जो आपने प्लस करने में और प्लस ऑड किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका निगेटिव में भी यूज होगा। ठीक है। मतलब ऑड प्लस ऑड करने पे इवन हो रहा था, ऑड माइनस ऑड कीजिएगा तो भी इवन ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 इवन नंबर है, उनका सम आपने मान लीजिए कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पांचों नंबर आपके पास एडिशन या सब्सट्रैक्शन में फॉर्म में है। तो 3 इवन का आपने सम किया तो उसका वैल्यू क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? थ्री इवन, इवन। हाँ. एंड 2 ऑड नंबर का आपने सम किया
उसका क्या होगा? इवन। इवन। और फिर ये पार्ट भी इवन है, ये पार्ट भी इवन है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा? इवन। इवन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली लिखा हुआ है, ठीक है, मे बी का केस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब हर एक केस में पॉसिबल होना चाहिए कि करेक्ट ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे अगर ये 2p है तो ये नंबर इवन होगा कि ऑड होगा? इवन होगा। 2r है वो एंड 2s है, ये तीनों इवन होंगे फिर। हाँ। तो फिर ये सारे नंबर इवन हो गए तो आपके पास केवल बचा q प्लस टी, ठीक है। अब इनके ऊपर है, अगर दोनों ऑड हो गए तो इवन हो जाएगा, एक इवन एक ऑड तो फिर ऑड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका तो हमको पता नहीं है ना कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। अगर दिया रहता है कि Q या T का दिया रहता है कि ये दोनों इवन है या दोनों ऑड है या इनमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो हम बता सकते थे कि ये जो वैल्यू आएगी वो ऑड आएगी या इवन आएगी, करेक्ट। लेकिन हमको पता नहीं है इसमें से Q इवन है या T इवन है या दोनों इवन नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑड है या इवन है? नहीं। ठीक है, जैसे 2 वाला जो भी टर्म आया वो तो इवन हो ही गया, उसके अलावा बाकी Q एंड T आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन Q एंड T का आपको पता नहीं कि कौन सा ऑड है या इवन है, तो इसलिए हम लोग इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन दिया है वो या तो ऑड है या इवन है। तो सेकेंड वाला इज डेफिनेटली ऑड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सिर्फ फर्स्ट कैसे सॉल्व किया हमने? फर्स्ट हमने ऐसे सॉल्व किया कि यहाँ पे देखिए 5 आपके पास नंबर्स हैं, पांचों को यहाँ पे समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। और पांचों को इसी लीनियर इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि 3 इवन नंबर आपके पास होंगे इसमें एंड 2 ऑड नंबर होंगे। तो 3 इवन वालों को ऐड किया तो इवन को कितने बार भी ऐड कीजिए इवन से तो इवन ही आएगा। सिमिलरली आपके पास 2 ऑड नंबर हैं, उनको आपने ऐड कर दिया आपस में तो इवन नंबर हो जाएंगे। अगर कंफ्यूजन हो तो दो आप इजी एग्जांपल ले लीजिए ऑड नंबर का, 1 + 3, तो 1 + 3 किया तो 4, 4 इज इवन और ऑड? इवन। करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे भी इवन बचा और इस वाले पार्ट में भी इवन बचा, तो इन दोनों इवन का आपने समेशन किया तो आपके पास इस टोटल एक्सप्रेशन का आ गया कि इवन है कि ऑड है। तो सर मतलब पी क्यू आर को इवन नंबर्स ले लिए और एस और टी को ऑड नंबर ले लिए ऐसे? नहीं नहीं, कोई भी 3 इसमें इवन होंगे, कोई भी 2 ऑड होंगे, ठीक है। तो जो 3 इवन हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा माइनस हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको एक साथ हमने ग्रुप कर दिया है। जो 2 ऑड है उनको एक साथ हमने ग्रुप कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसका फिर हमने 3 जो इवन आ रहे हैं ना, उनका प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो उनको एक साथ ग्रुप कर दिया तो उनका समेशन या सब्ट्रैक्शन करके इवन ही आएगा, आएगा ना। हाँ। और जो 2 ऑड है तो उनको हम लोग ऐड करें या निगेटिव लें वहां पे भी इवन आएगा। हाँ। तो दोनों इवन आ गए, तो दोनों एक्सप्रेशन को आपने ऐड कर दिया, जो इस एक्सप्रेशन में तोड़ा था आपने इवन वाले एक्सप्रेशन को और ऑड वाले एक्सप्रेशन को, तो उन दोनों का समेशन ही इवन आ रहा है। तो दोनों इवन का ऑड करेंगे, सॉरी दोनों इवन को ऐड करेंगे तो वापस इवन ही आएगा ना, जो होल एक्सप्रेशन है। हाँ समझा सर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? ओनली वन। ओनली 1, ठीक है। सर सेकंड वाला समझा दीजिए एक बार। कौन सा सेकंड वाला? हाँ सर। सेकेंड वाले में हमने डिस्कस किया था कोई भी नंबर अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन होगा कि ऑड होगा? इवन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड वाले आपके पास 3 नंबर हैं, तो उन तीनों नंबर को एक साथ आपने एक ग्रुप में लिख दिया कि ये इवन नंबर है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो 2 नंबर बचे वो हो गए Q + T। एंड Q एंड T में कौन सा इवन होगा कौन सा ऑड होगा, ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को देख के आप बता सकते हो? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं। नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर दोनों ऑड हो गए तब ये नंबर इवन हो जाएगा, या फिर कोई इन दोनों का साइन चेंज, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, दोनों एक ऑड हो गए एक इवन हो गए तब ये नंबर ऑड हो जाएगा।
तो ये काफी सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बता नहीं सकते हैं कि ये नंबर ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। सर अगर वैल्यू रख के देखें अपन तो उसमें हाँ, थोड़ा वैल्यू और रख के भी आप देख सकते हैं, जैसे दोनों ऑड हो रहे हैं तो 1+3 ये नंबर मान लीजिए इवन का वैल्यू आपने लिए 2, ठीक है। 1+3 अगर मान लीजिए दोनों ऑड होते हैं तो ये आपके पास इवन नंबर हो जाता है, ठीक है, 4+2। लेकिन इसमें से एक इवन है और एक ऑड है, तो इवन वाला 2 हो गया, ऑड वाला 1 हो गया, तो उस केस में ये वैल्यू आ जाती है 5। नहीं सर, मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे अपन पी क्यू आर को अपन इवन मान लेते हैं, पी क्यू आर को आपने Suppose. इवन मान लिया, ठीक है। सपोज, हाँ और जी। एस एंड टी को ऑड मानते हैं, हम्म है ना, तो उसमें अपना ऑड आ रहा है। और हाँ अगर जी। अपन ने पी आर एस को भी अगर उसको पी और आर को इवन माना और एस को ऑड माना तो भी ऑड आ रहा है। ओके। मतलब मैंने वैल्यूज रख के देखी है। हाँ, वैल्यूज रख के भी देख सकते हो आप, मतलब हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो 5 पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू है एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में से 3 इवन एंड 2 ऑड है, तो आप चाहो तो काफी सिंपल वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, ठीक है, और वहां पे चेक कर सकते हो कि वैल्यू आपका ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने ये बोला कि हम इन्होंने मतलब जो 3 मान लीजिए ये तीनों इवन मान लिए, ठीक है, बाकी 2 ऑड हैं, ठीक है। तो ऑड बचा तो एक बस केवल ऑड नंबर बचेगा, तो ऑड आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी आपके पास दूसरे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं कि आपने लास्ट में एक नंबर जो बच रहा है वो इवन बचेगा, तो फिर आपके पास इवन नंबर लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये 2R 2S है तो इसके अंदर या तो ऑड नंबर जाए या तो इवन नंबर जाए, ये आउटपुट हमेशा आपको इवन ही देगा। आगे बढ़े। I have one query. Are you able to hear me? यस यस प्लीज। This second option is because of multiplication factor 2. That's why we are not to tell definitely whether it is odd or right, odd or not. So because of 2 multiplication, we can say about this particular values 2p, 2r and 2s, they are definitely even, ठीक है। बट बाकी जो बच गए ना q plus t, वो उस पे हम लोग श्योर नहीं है कि वो ऑड देंगे या इवन देंगे, क्योंकि उनके पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब दोनों के पास दो दो चॉइस है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस उनके वैल्यू चेंज होंगे और इवन में। Okay, okay. ठीक है। Because I value put करके देखा था, सही है, मतलब पहला वाला सही है, even easily we can do it. Those value only for second and I can try, but it will take time. So तो वही वैल्यूज अगर रैंडम पुट कीजिएगा तो थोड़ा भी हो सकता है कि टाइम ले। इस वाले एक्सप्रेशन से आप एक बार इवेलुएट करेंगे तो आपके पास पॉसिबल केसेस आ गए। पॉसिबल केसेस जीरो डाउन हो रहे q plus t पे, ठीक है। और q plus t पे आपको पता नहीं कि कौन सा टाइप का इंटीजर है, ये इवन है कि ऑड है, तो इसलिए आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। आगे thank you. बढ़ें। Thank you. हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पहले ट्राई करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना। तो इसमें देखिए आपके पास एक नंबर है p, कंपोजिट नंबर है c।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 डिफरेंट केसेस और कैन भी लिखा हुआ है। कैन भी मतलब एक भी वैल्यू आपको मिल गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये नंबर ट्रू होगा। सर सी ऑप्शन। सी करेक्ट नहीं है। यस सर। Sir, D option. या डी इज करेक्ट। तो देखिए आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आपको ट्राई आउट करना है, राइट। तो P प्लस सी डिवाइडेड बाई P माइनस सी कैन बी इवन, ठीक है। तो इसको आपको इवन करना है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी इवन होनी चाहिए ना। तो इवन करने के लिए आप सबसे सिंपल अगर नंबर देखो तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है। तो एक नंबर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, P का वैल्यू 2, C का वैल्यू 4, ठीक है। तो 2 प्लस 4 हो गया और नीचे में हो गया 2 माइनस 4, तो 6 डिवाइडेड बाई -2। ओके, तो ये नंबर क्या हो रहा है, ऑड हुआ कि इवन होगा, ऑड, ठीक है। लेकिन ये नंबर पे हमने देख लिया, ये नंबर पे हमको नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, सी का कोई दूसरा वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। सी के लिए फिर हमने नेक्स्ट नंबर सोचा 6 ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 प्लस 6 नीचे में हो गया 2 माइनस 6, अब क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई -4। अब क्या हो गया वैल्यू, ऑड की इवन, इवन। तो देखिए दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन बी, ठीक है। अगर मस्ट भी लिखा रहता तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। कैन भी लिखा हुआ है तो एक भी पॉसिबल वैल्यू आपके पास आ जा रही है, तो स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। ये सबको समझ में आया। यहाँ पे देखिए निगेटिव, यहाँ पे -3 आ रहा है जो कि आपके पास ऑड नंबर है, और -2 भी आ रहा है जो कि आपके पास इवन नंबर है, तो दोनों पॉसिबल है। और यहाँ पे कैन भी पूछा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट है। सबको क्लियर है। तो कैन भी रहे और मस्ट भी रहे, तो इस पे ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, 2p प्लस सी। तो 2p आपके पास इवन होगा कि ऑड होगा, Even. किसी भी नंबर को हमने इंटीजर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जाहिर सी बात है इवन हो गया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट नंबर सी बचा उसके बारे में बताएगा कि आपके पास ऑड होगा कि इवन होगा। तो सी कंपोजिट नंबर है, तो जो कंपोजिट नंबर है वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। 9 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं, 1 3 9 कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो दिस नंबर इज ऑड, राइट। सी का वैल्यू ऑड है तो दिस नंबर कैन बी ऑड, करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं लोग, P इंटू सी कैन बी ऑड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन के केस में एक भी इंटीजर आपका इवन हो गया तो एक्सप्रेशन आपका इवन हो जाएगा। तो इवन वाला नंबर ना तो आपको कंपोजिट का लेना है ना तो प्राइम नंबर का लेना है। तो एक प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन नहीं है। 3 इवन नहीं है, ठीक है। अनकंपोजिट नंबर एक ऐसा बताइए जो कि ऑड है। 7 सॉरी 7 नहीं 17 9
9 कोई दूसरा बताओ, मैंने 9 तो बता दिया, थोड़ा मेहनत करो। 15 5 12. 15 होगा, 12 आपका ऑड नहीं इवन हो जाएगा, हमने ऑड पूछा। Yes, sir. 15 into 3 45, 45 आपका ऑड है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया जी? सर मतलब एक्चुअल वैल्यूज देखना उसमें कि किसमें हर टाइम पे ऐसे अगर मतलब वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो सर वहाँ पे तो उतना टाइम नहीं रहेगा, तो कैसे सॉल्व करने का? तो हमने भी वैल्यू पुट करके किया, राइट? तो मैंने हाँ। जब यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना टाइम लगा? तो सर आपको एक आइडिया था ना, मतलब हाँ, जैसे तो वही अपन है, ये कर सकते हैं और लाना तो अपन और वैल्यूज ले लें तो वही है शायद कि आगे आपके बढ़ पास प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके पास भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कैन बी लिखा हुआ है ना, तो कैन बी में काफी कुछ हो सकता है, तो आप एक्सप्रेशन बना के जाओगे ना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? मुझे भी इसका नहीं पता कि एक्सप्रेशन से क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है? वो तो रहने ही दो, आप लास्ट वाले का भले आप बता सकते हो कैन बी ऑड, तो इसमें आपने एक ऑड का केस लिया, इवन का केस लिया, उसका फिर आपने 2n+1 2n और एक में 2n ले रहे हैं, जब इवन ले रहे हैं, तो ऐसे करके आप बनाइएगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो उतना करने का मतलब ही नहीं है, उससे बेटर तरीका यही है आपके पास वैल्यू पुट करने का, और विथ प्रैक्टिस ये थोड़ा और आपका टाइम सेविंग करेगा। बहुत खतरनाक खतरनाक इक्वेशन आ सकता है जहां पे आप वैल्यू पुट करके सीधे आंसर निकाल सकते हो, तो खतरनाक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय आपका शॉर्टकट में तरीका हो रहा है कि आपने वैल्यू पुट कर दिया। बहुत बार आप ऑप्शन पुट करके देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो जरूरत हो कि आप पूरा सॉल्व करो उसको। यहाँ पे तो आपको स्टेप्स के मार्केट नहीं मिल रहा है ना, वो करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने के मिल रहे हैं, तो वही करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई आप जैसे भी कर लो तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है? यस। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो हमने लास्ट ईयर के अभी करंट चल ही रहा है, लेकिन लास्ट जो भी पेपर आया उसके 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो अब देखिए लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर सीक्वेंस, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस रहेगा, मान लीजिए इसको 37 है, 39 है, या फिर कुछ ऐसा है, तो उसमें या फिर इसके ऊपर भी मान लीजिए कुछ नंबर हमको रैंडम दिया हुआ है और लास्ट डिजिट पूछा है ना, तो हम लोग सिर्फ लास्ट जो नंबर है ना उस पे बस कल फोकस करेंगे कि लास्ट नंबर हमारा है क्या, ठीक है? उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि लास्ट डिजिट क्या होगा। ये सबको समझ में आया? ये सर पावर में है ना। नंबर सीक्वेंस कुछ कितना भी बड़ा हो, अगर लास्ट डिजिट पूछा है ना तो सिर्फ लास्ट डिजिट का देखेंगे और उस पे पावर जो है ना उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 21 हो, 41 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, इस पे कोई भी आपके पास ऊपर में वैल्यू हो, तो लास्ट डिजिट अगर निकालना हो तो जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। 2 टू पावर कुछ भी रहे तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? 2 2 4 4 2 raised to 2 multiply by 8. 6 एंड 8, ठीक है? तो इसमें देखिए हमने सिर्फ लास्ट डिजिट ही कंसीडर किया है, ठीक है? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ गया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 16 आता है, लेकिन हमने 1 को हटा दिया, केवल हमारे पास 6 बचा, ठीक है? तो ये सारे लास्ट डिजिट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हटा दूं मैं, आप लोग जैसे बोल रहे थे वो वैसे ही फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये आपके पास साइक्लिसिटी दिखा रहा है 2486 का, ठीक है? कि मतलब पहले आपने 2 पे पावर 1 रखा तो ये आया, 2 पे पावर 2 रखा तो ये आया लास्ट डिजिट, 2 पे पावर 3 रखा तो ये लास्ट डिजिट आया, 2 पे पावर 4 रखा तो ये आया, ठीक है? ये सबको समझ में आया? Yes, sir. और लास्ट डिजिट जो 6 आया है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगा? क्या सर? जो 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। 12 आएगा, तो लास्ट डिजिट 2 हुआ,
2 होगा। हाँ, तो ये हो गया 2 टू पावर 4 आया ना। फिर अगर 2 टू पावर 5 रहता तो भी लास्ट डिजिट 1 रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 4 के मल्टीपल में ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर अगर आपके पास है वो इस फॉर्मेट में है 4n+3 के फॉर्मेट में है, तो आपके पास रिमाइंडर 3 आया है। रिमाइंडर 3 आया है तो मतलब अगर 2 टू पावर ये रखा रहेगा तो आप कौन सा वैल्यू लोगे जो कि लास्ट डिजिट होगा? रिपीट कर। तो एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 पे पावर कुछ भी रहेगा, 2 टू पावर 3 रहेगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 8 है। अगर हमने जैसे डिस्कस किया कि ये जो नंबर्स है ना 2 4 8 6 ये 4 के मल्टीपल में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 बार मल्टीप्लाई किया आपने तो 6 आया, 5वीं बार आप जब भी मल्टीप्लाई करने गए तो 2 आ गया। तो ऐसे ही मतलब सीक्वेंस बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टू पावर 1 2 आ रहा है, 2 टू पावर 5 भी 2 आएगा। ठीक है, 2 टू पावर उसके बाद फिर 9 कर दिया आपने तो वापस 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का सीक्वेंस बनते चला जा रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी 4 का सीक्वेंस बनते चला जाएगा। यहाँ पे 2 टू पावर 2 था तो ऊपर में 2 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, कुछ भी हो तो स्टेप बाय स्टेप आपने बस मल्टीप्लाई करते चले गए और आगे वाला जो डिजिट आ रहा है जो आपके पास 10th वाली पोजीशन पे आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। तो आपके पास 2 टू पावर 4n+3 के फॉर्मेट में कोई नंबर आ जाए ना तो 4n वाला जो नंबर है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है इसकी। ठीक है, केवल 2 टू पावर 3 पे केवल हम लोग फोकस करेंगे और 2 टू पावर 3 पे फोकस किया तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा कि आपका लास्ट डिजिट 8 है। क्लियर है सबको? तो सर सबसे लास्ट डिजिट कंसिडर करना है ना? हाँ जी, ओके। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना ये? हाँ यस सर। तो Can you 2 repeat it on 4n, sir? 2 raised to हाँ, so if the upper number which is in power is in format of 4n+3 तो 4n को we can ignore क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है। तो जो नंबर यहाँ पे 1 पे आ रहा है पावर पे वही नंबर आपका पावर 5 हो जाएगा तो आएगा। या फिर 4 इंटू कोई भी नंबर आप 4x कर देते हो ऐड 1 में तो वो नंबर 2 ही देगा आपका यूनिट डिजिट। सिमिलरली अगर 2 टू पावर 3 है तो उसमें आपको 3 में 4x आप कुछ भी ऐड कर देते हो तो अगेन आपका सेम नंबर देगा 8 एज यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये नंबर है आपके पास एग्जांपल में 2 टू पावर 127। तो इसका आपको लास्ट डिजिट बताना है। बाकी लोग भी अटेम्प्ट कीजिए। इट इज करेक्ट आंसर वैसे। 8 सर। कैसे किया? 8 8 कैसे आया? सर इट विल सर डिवाइड करेंगे 127 को बाय 4 so it will show remainder of 3 so 2 to the power 3 is 8 sir। ग्रेट। तो इन्होंने जैसे बताया कि आपने 127 को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 127 को आपके पास रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, तो इसमें देखिए 127 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास जैसे नॉर्मल वाला रहता है वैसे कर लिया, उसका फिर 0 दिया, फिर आपने एक बार में किया तो आपके पास यहाँ पे 4 आया, सॉरी ये 7 आया था नीचे, 7 में से आपने 4 माइनस किया, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। ठीक है, लेकिन ये आपको जैसे आपके पास कुछ 0 0 दिख जाता है ना तो आप डायरेक्ट भी उसका एक्सप्रेशन ले सकते हो। जैसे आपको 120 पता है आपका 4 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट इसको कंसिडर कर सकते हो 2 टू पावर 7। ठीक है, और 2 टू पावर 7 में आपको पता है कि 4 तो 4 का मल्टीपल है ही तो वो 4 और वापस आपने माइनस कर दिया तो ऊपर में पावर बच गया 2 टू पावर 3 एंड 2 टू पावर 3 है तो लास्ट डिजिट आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप काफी सारे तरीके से इसको कर सकते हो।
तो ये यहाँ पे आपको n का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको मल्टीपल मिलते जा रहा है ना 4 का, उसको आप मल्टीपल कर लो और इग्नोर करते हुए चले जाओ। ठीक है, जैसे 127 है तो 100 भी आपको पता है कि 4 का मल्टीपल है, तो 100 आपने हटा दिया, सिर्फ 27 बचा, और 27 अब केवल बचा है, आपको 4 का टेबल याद ही है, तो 4 × 6 आपको 24 होता है, तो 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। सबको क्लियर है? Yes, sir. संध्या, आपका डाउट क्लियर हुआ? तो सिमिलर चीज है 3 का, तो 3 के लिए आप बताइए क्या साइक्लिसिटी होगी नंबर्स के, और क्या क्या नंबर्स होंगे? Sir, 3, 9, 3 to the power 1, 3. So 3 to the power 2, 9. 7 फिर 7. 1 ठीक है, 1 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस 3 आ जाएगा। तो इसका भी देखिए कि 4 की साइक्लिसिटी है, राइट? सबको समझ में आया? तो वहीं लास्ट डिजिट पे केवल फोकस करेंगे। 3 पे पावर 2 गया तो 9 हो गया, उसको वापस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो रहा है, तो 2 को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। फिर 7 × 3 किया तो 21 हो रहा है, तो 2 को इग्नोर कर दिया, 1 हो गया, और लास्ट में 1 हो गया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 3 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 4 की साइक्लिसिटी हो गई। सबको क्लियर है तरीका? Yes, sir. एंड 4 के लिए बताइए सिमिलर। पहला तो 4 ही होगा, जाहिर सी बात है, 6, और उसके अलावा 4 और 6 के अलावा कुछ हो सकता है? तो कुछ No, नहीं हो सकता है। only 4 and 6. Yeah. 4 तो and 6. 2 की साइक्लिसिटी आपकी हो गई इसके। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 पे पावर 1 रह रहा है तो ये आ रहा है, और 2 रह रहा है तो 6 आ रहा है लास्ट में। मतलब अगर ऑड नंबर रहेगा तो ये 4 आएगा, अगर 4 पे पावर इवन नंबर होगा तो 6 आएगा लास्ट डिजिट। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ। 5 के लिए बताइए, 5 पे क्या पावर होगा तो क्या आएगा? Sir, 5. 0 और 5 0 or 0 नहीं आएगा ना, 5 पे पावर कुछ only भी, 5. Only 5. 5 पे कुछ भी पावर रहेगा तो केवल 5 ही देगा। ठीक है, 5 का टेबल याद कर लीजिए, 5, 25, उसके बाद 125, सॉरी 5 के टेबल बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूँ। 5 को 5 में मल्टीप्लाई किया 25 आया, फिर 25 को 5 में मल्टीप्लाई किया 125 आया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 625। तो ऐसे आप हमेशा देखते जा रहे हो कि लास्ट डिजिट आपका जो बच रहा है वो 5 ही है। क्लियर है सबको? तो इसका साइक्लिसिटी 1 हो गया कि मतलब 5 पे कुछ भी पावर है तो 5 ही आने वाला है। ठीक उसका है, 6 रहेगा। 6. इसका भी 6 ही, 6 पे कुछ भी पावर कीजिए आप वापस 6 ही आने वाला। तो 5 और 6 का आपका कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली लास्ट डिजिट 0 है तो उस पर भी कुछ भी पावर दोगे तो क्या होगा? 0. ठीक है, और वो एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर एक अगर इवन नंबर हो गया और एक 5 आपका यूनिट डिजिट आ गया तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 0 7 का साइक्लिसिटी बताइए। 9 7 की पावर 9 पहले 7 लिखिएगा, 7 9, 3 1. 3 1 ठीक है, इसका भी 4 साइक्लिसिटी हो गया। हाँ 8 के लिए बताइए। 8 4 2 6 2 and 6, ठीक है। 9 के लिए 9 1 ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 5 को छोड़ के जो भी मतलब ऑड वाले नंबर है ना, तो उसके लिए लास्ट वाला जो साइक्लिसिटी में जो नंबर है ना वो 1 ही आ रहा है। ठीक है,
तो ऐसे एक ऑब्जर्वेशन है। साइक्लिसिटी और डिविजिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। जी फिर से रिपीट कीजिए। साइक्लिसिटी एंड डिविजिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। हाँ हाँ, अलग अलग चीज है। मतलब हम लोग लास्ट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जिसके लास्ट डिजिट में 9 है वो 9 से डिविजिबल हो, जैसे 19 नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट। हम्म, तो ये सबको क्लियर हुआ। हाँ तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखते हैं। और रिमाइंडर निकालने का भी सबको पता चल गया कि हम लोग मल्टीपल वाला नंबर देखते चलेंगे और बाकी जो नंबर आएगा उस पे हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। मेरा डाउट था सर एक। हाँ जी फिर से रिपीट कीजिए। हाँ सर, आपने पूछा था कि 2 टू द पावर 127 को सॉल्व कैसे करना है, तो आपने बोला था कि 4 से डिवाइड करना। जी तो जी। 4 से डिवाइड करने के बाद 31.75 उसका आंसर आता है। नहीं तो तो हमने बोला था 4 से डिवाइड करना है इसको, हाँ 127 को। लेकिन उसके बाद आपको डेसिमल में नहीं लाना, आपको रिमाइंडर लेके आना है। रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है? ओके 127 को आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? 3। यही 3 है। तो 2 टू पावर 3 बच गया बस केवल ये, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ जा रहा है ना 4n+3 के फॉर्मेट में। तो आप 4n वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, केवल आप 3 वाले पे करो क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है। ओके, और सर फॉर एग्जांपल थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर रहा और हम्म रिमाइंडर भी 3-4 डिजिट में है, तो हम्म। उसको फिर से 4 से डिवाइड करना है क्या? रिमाइंडर आपका 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रिमाइंडर्स की? या तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, या हाँ तो 1 हो दे, या तो 2 दे, या हाँ तो 3 दे। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है ना रिमाइंडर की। ओके तो कितना भी बड़ा नंबर है 4 से डिवाइड कीजिएगा तो इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक नंबर आपको एज ए रिमाइंडर मिलेगा। और इस में से मिला तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। हाँ जी। Sir, if we have bigger number in लास्ट power, डिजिट अगर 0 रहा तो वही, फॉर एग्जांपल एक एक करके प्लीज। लास्ट नंबर 0 रहा तो अगर 4 से पूरा डिवाइड हो गया वो नंबर, हम्म तो तो 0 फिर हो गया, उसको तो ये वाला वैल्यू। ओके हाँ ठीक है, तो 4 में से देखिए 4 की साइक्लिसिटी है ना, तो 2 टू पावर 4 like if we have bigger number in power, जैसे मान लो कि 2 to the power 1 2 7 9 8 3, तो लास्ट में 7983। ठीक है। लास्ट में 8 3 आ रहा है। तो हाँ अकॉर्डिंग टू 4 का डिविजिबिलिटी वी जस्ट नीड टू सी लास्ट का 2 डिजिट में। ट्रू। हाँ, तो वो लास्ट को 8 3 को ही बस अपन 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको 2 के पावर में लिख देंगे। इट विल आल्सो बी करेक्ट ना सर? या दैट्स करेक्ट। तो आपने दो कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स वेरी गुड। तो देखिए हमारे पास जो 4 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसमें हमारे पास रहता है कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से। क्यों होना चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो आपने डिस्कस किया, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा था उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के इतने बड़े नंबर्स को, केवल लास्ट 2 डिजिट पे आपने फोकस किया विच इज 83। और 83 में आपको पता है 84 से डिविजिबल है, तो केवल 3 बचा। ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो 2 टू पावर 3 के फॉर्मेट में आ गया। एंड 2 टू पावर 3 है अगर ये नंबर, तो फिर आपके पास लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर अब आते हैं इस एक्सप्रेशन पे, आप काम के, ये भी लास्ट ईयर का सीसेट पेपर का क्वेश्चन है। एट 8 is the answer. ये आंसर आ गया। कैसे कैसे निकाला आपने? सर पावर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और फिर लास्ट का यूनिट डिजिट 2 था, पावर को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर आया 3 और 2 पावर 3 8।
ठीक है, तो एक तो सिंपल अप्रोच है, कितना नंबर है तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा चीज हमने जो डिस्कस किया था कि आप चाहो तो काफी सारे नंबर्स को कैंसिल आउट भी करते जा सकते हो जो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, आपने दो नंबर्स को क्लब कर दिया। ठीक है, 9 इंटू 7 आपका 63 हो गया। ठीक है, एंड 5 इंटू 3 15 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 4 का मल्टीपल वैल्यू है ना उसको हम मैंने हटा दिया। तो 63 में से 60 आपका 4 का मल्टीपल है, तो आपके पास केवल 3 बचा। 15 में 12 आपका 4 का मल्टीपल है, तो 12 हमने माइनस कर लिया तो 3 बचा। तो 3 इंटू 3 9, दैट इज आपके पास रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, तो इसमें 2 टू पावर 1 ये शुड बी आंसर। ठीक है, आपने जिस अप्रोच से किया उस हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है तो 9 इंटू 7 63 था और 15 था, ये तो अप्रोच आपके पास ही आया होगा। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 15 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 45। 4 कैरी आया, 15 इंटू 6 90, 90 और 4 9 4 5। ठीक है, अब 4 के लिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 945 है, तो लास्ट डिजिट 44 रहता तो 4 का मल्टीपल रहता। रिमाइंडर बच जा रहा है 1, दैट मीन्स इट इज 2 टू पावर 1। तो हमारे पास आंसर हो जा रहा है ए। सबको समझ में आया ये? यस सर। और इसके अलावा बाकी आपके पास रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है ना तो इसको आप 4 से ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप अभी डिस्कस किया था ना 4 इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं अगर रिमाइंडर निकालने के केस में। तो 4 अगर ऐड भी कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अगर मान लीजिए कहीं पे -1 वैल्यू आ रही है ना तो 2 टू पावर -1 है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को अगर हम लोग चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, लिख सकते हैं ऐसे। सेकेंड 2 इंटू 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। यस। नेक्स्ट 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 1। उसके नेक्स्ट को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है, तो ये बस बचा 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1। इनका वैल्यू क्या आ गया समय सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद वापस 1। ठीक है, यस। यस। सबको क्लियर है? यस। आगे बढ़े। यस। अब ये नंबर आ गया थोड़ा बड़ा नंबर, अब इसको करके बताइए। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितने डिजिट में वैल्यू आ सकते हैं रिमाइंडर के? यूनिट डिजिट में ही आएगा। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट में ही आएगा। 130 को आपने 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा? 13 30। 30 31 डिजिट है कि 2 डिजिट है? 2 डिजिट कोई है। जैसे ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए फिर। जीरो है रिमाइंडर। कैसे किया आपने? 0 आएगा सर। हाँ सर जी, यूनिट सर 6 इंटू 5 तो 0 आ रहा है लास्ट में, हाँ तो जी, फिर बाकी सब भी 0 ही होंगे, इसीलिए फिर
हाँ, तो 6 into 5 एक आपको मिल गया, तो मतलब डेट मीन्स एक 0 आपको मिल गया, ठीक है। हाँ तो एक पेयर से एक 0 मिल गया आपको। यहाँ पे एक और पेयर हमको और 5 का मिल जाए, सॉरी इवन और 5 का मिल जाए तो एक और 0 मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए 5 है और 96 में हमारे को पता है कि 96 4 से डिविजिबल है, तो मतलब एक और इसमें इवन नंबर होगा, ठीक है। 100 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है 4 into 25, ठीक है। यस मीन्स 2 आपके पास इसमें 2 है एंड 5 2 है मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन में मिल गया और 2 2 यानी 4 आपको 96 में मिल गया। तो ये नंबर आपका डिवाइडेड बाई 100 करने के बाद वैल्यू 0 आएगी। दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं आपके पास कि हमारे पास 2 डिजिट पे जाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शंस में वो आपका सिंगल डिजिट दिया हुआ है, तो आपको 5 and 6 मिल गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ही, तो डेट मीन्स इन्हीं में से कुछ होगा, हाँ ठीक है। इवन आपको सिंगल 5 मिल गया तो 5 आप और नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगी यूनिट डिजिट पे 5, हाँ और इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 एंड 5 दो पॉसिबल वैल्यूज है, और यहाँ पे केवल 0 दिया हुआ 5 दिया नहीं है, तो अगर पॉसिबल आंसर अगर देखेंगे कि आगे का हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं भी किया तो भी आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है विच इज 0। यस तो काफी तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई डिविजिबिलिटी वाले से कर सकते हैं ना, 5 से 30 तो 0 आ गया, 5 की डिविजिबिलिटी 0 रहती है। हाँ जी, वही काफी सारे तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो फॉर्मेट वगैरह पे ले जाएंगे तो मे भी काफी ज्यादा इसमें टाइम लगे आपका, ठीक है। लेकिन वही है कि आप मतलब सिंपल तरीके से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको मतलब जैसे आपको 5 into 2 का मल्टीपल मिल गया तो आपको पता है एक 10 आ गया, फिर एक और 5 into 2 का मल्टीपल मिल गया तो फिर आपको पता है 2 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के ही पूछा जा सकता है कि कितने 0 लास्ट में होंगे, जितने 0 लास्ट में होंगे उतने आपको 5 and 2 के पेयर खोजने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? Can you repeat it? Can you repeat this last thing? हाँ, so a question can ask how many zeros are there in this expression, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि इस एक्सप्रेशन में कितने जीरोज हैं लास्ट में, तो इसमें देखिए आपको उतने 5 and 2 के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे 100 है तो उसमें 5 and 2 का पावर 5 into 2 to power 2 था, राइट। 10 to power 2 होता है। वही चीज है, कितने जीरोज हैं वो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको उसके हिसाब से 5 and 2 का क्लबिंग करना पड़ेगा, ठीक है। Thanks. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सर फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो 2 0 होंगे ना सर? हाँ जी, सर ये कैलेंडर का क्वेश्चन है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है? तो आपको पता ही है ना कि दिन वीक में कितने दिन होते हैं 7 7। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो एक दिन आप ऐड करोगे तो संडे के अगले दिन मंडे हो जाएगा, 2 दिन के बाद की बात कर रहे हो तो ट्यूसडे हो जाएगा, राइट। हाँ वही सेम कॉन्सेप्ट है। 10 to power 10 है तो उसको आप 7 पे रिपीट हो रहा है, राइट। तो 10 to power 10 में 7 डिवाइड करके आप देखोगे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। First answer. फर्स्ट वेडनेसडे। सर आंसर ए रिमाइंडर आपका क्या आ रहा यस सर है? रिमाइंडर आया क्या है? 3 आया सर 3 आया। 2 आया। सॉरी सॉरी वेट वेट तो इसको 10 to power 10 को आपने कैसे सॉल्व किया है?
डिवाइड बाय 4 सर। नहीं, वीक में 100 कितने over दिन होते हैं? डिवाइड बाय 7 करेंगे, अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, राइट? 7 दिन के बाद आपका संडे वापस रिपीट होगा, राइट? तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 3 टू पावर 10। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी जनरली हम लोग बोलते हैं इसको, कि इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये नंबर आपका जो 7 का जो मल्टीपल हो गया ना, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, राइट? तो केवल आपके पास 3 नंबर आपके पास बचेगा इसमें, ठीक है? तो अभी उतना डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। तो ये इसमें समझिए 7 + 3 टू पावर 10 है। तो जो भी नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टाइम्स, तो सब 7 से काफी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। केवल 3 वाला ही नंबर एक ऐसा होगा जो आपस में 3 से 10 बार मल्टीप्लाई होते गया होगा, उसमें से एक भी 7 नहीं होगा। अब समझ रहे हो मेरी बात को? तो 7 + 3 से आपने 10 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन 3 का बचेगा जिसमें आपने 7 से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, केवल 3 से ही मल्टीप्लाई किया होगा। बाकी सब में एटलीस्ट 1 7 आ ही गया होगा, ठीक है? तो Okay, can you repeat it, sir? Did not get it. तो इफ वी आर सॉल्विंग 7 + 3 टू पावर 10, ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 7 + 3 विथ इटसेल्फ 10 टाइम्स। 10 बार आप इसको 7 + 3 Yes. आपस में हाँ मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ठीक है? हाँ तो आपके पास 10 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो पहला नंबर जो आएगा वो 7 खुद से 10 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा नंबर होगा कि 10 बार के बजाय 7 आपस में 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन। मतलब आपके पास एक्सप्रेशन बचेंगे, और दूसरे साइड में आप चलते जाएंगे तो 3 का नंबर आपके पास बढ़ते चला जाएगा, 7 का नंबर घटते चला जाएगा। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा ना 3 का, तो वो हो जाएगा 3 टू पावर 10, ठीक है? okay okay ठीक है, तो 3 टू पावर 10 केवल बचेगा, जो कि 7 जिसमें एक बार भी ना आए। 3 टू पावर 10 सबको समझ में आया ये अप्रोच? नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इसमें बस ये अभी सिंपल रखिए कि हाँ, जो आपको जिसका रिमाइंडर आपको निकालना है ना, तो उसको प्लस फॉर्मेट में आपने रख लिया उसके मल्टीपल से, तो जो उस नंबर का मल्टीपल है ना, उसको इग्नोर आपने कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद फिर बाकी जो दूसरा नंबर बच रहा है वो सिर्फ आपके पास बचेगा। तो ज्यादा रहेगा इशू तो इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 3 टू पावर 10 बचा, तो इसको भी वापस आप लोग लिख सकते हैं 9 टू पावर 5, और 9 को आप लिख सकते हो 7 + 2, तो 7 + 2 टू पावर 5, ठीक है? तो 2 की पावर 5। तो इसको लिख सकते हो आप 2 टू पावर 5। 2 टू पावर 5 का वैल्यू आपको सीधे ही पता है 32 होता है। 32 को 7 से डिवाइड कर दिएगा तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 4। 4 इज रिमाइंडर। तो संडे से चौथा दिन कौन सा होगा? पहला दिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। वेडनेसडे, थर्सडे। तो बी विल बी द आंसर। ओके। सबको समझ में आया ये अप्रोच? हाँ सर। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से, ठीक है? तो उसमें ये है 10 पावर 10। हाँ जी, और कोई मेथड से कर सकते हैं इसको? और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर वेडनेसडे आ रहा था इसको क्या? पूछना है। मेरा आंसर वेडनेसडे आ रहा था। ए वेडनेसडे आ रहा था तो गलत आ रहा था ना, कोई दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं, अगर फंडामेंटल करेक्ट है तो वो सेम आना चाहिए। तो आप अपना मेथड बताइए, आपका वेडनेसडे कैसे है? मैंने सर एक्चुअली 10 की पावर 10 को किया 100 आया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया। सॉरी, 10 टू पावर 10 का वैल्यू आपका क्या आया? 100 100 बिल्कुल नहीं, 10 टू पावर पावर है 2 कीजिएगा तब आपके पास 100 आएगा। 10 टू पावर 10 है मतलब, अच्छा मैं ठीक ठीक है? sir 10 by I had a doubt here. there are 10 zeros there। हाँ जी, 9:5 के बाद क्या किए वहां पे? 7 something after that. 7 + 2 कर दिया, तो 7 इज ऑल्सो लाइक, Okay. फिर 7 को इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास टाइम है तो फिर आप हाँ कर लो कि इसमें 10 बार आपने 0 पुट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? मुझे भी काउंट गड़बड़ हो गया। 6 7, सॉरी 6 2 8 हो गया, और 2 और दे दिया आपने, ठीक है? 10 zeros हो गए। अब यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कीजिए उसको, और फिर आप
देखते जाइए, यहाँ पे 28 बचा, 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 14 किया, आपके पास 6 बचा। तो ऐसे करते हुए आप लास्ट में इसी नंबर पे पहुंचेगा कि रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो आपके पास टाइम है तो ये कर लीजिए, लेकिन इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रिपीटेशन बहुत बार हो रहा है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपने एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया या कम ले लिया है, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। हाँ जी, कुछ पूछ रही थी आप, बताइए। हाँ सर, सर 3 to the power 10 को 9 to the power 5 कैसे किया हमने? तो 3 to power 10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3 to power 2 into 5, हाँ, ठीक है। और इस 2 वाले पावर को हमने अंदर लेते आया, ठीक है। तो और 6 हो गया। 5 आपको बाहर रहने दिए, तो 3 to power 2 आपका 9 हो गया, तो 9 into 5 हो गया। 3 into 2 by to the power 4। 3 to power 2 है, पहले ऑपरेशन उसको कर लिया, 3 to power 2 कर दिया, ठीक है। हाँ, और फिर आपको बचेगा 9 to power 5। पावर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आपको फैक्टर निकालिए ना पावर के, तो एक फैक्टर आप पहले से अंदर मतलब पावर उसका यूज कर सकते हो, उसको आप फिर बाकी पावर को आप एज इट इज रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 to power 10 था, तो उसको हमने 3 स्क्वायर, और स्क्वायर जो था वो मतलब 5 से मल्टीप्लाई था पावर में, हाँ, स्क्वायर कर लिया हमने, तो 9 हो गया, तो 9 to power 5 हो गया ये, ओके। ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ? तो आई थिंक हम लोग को और सेशन करने की जरूरत है इस पे नंबर सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ काफी सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं पॉसिबल। तो आप Yes, लोग sir. के लास्ट ईयर के हाँ क्वेश्चन पेपर को एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना, तो बाकी भी जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट ईयर के, उसको हम लोग वापस सॉल्व कर लेंगे साथ में, ठीक है। सर आपको ये साल का पेपर कैसे लगा था? तो मतलब ऑन जनरल डिस्कशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, और बाकी लोग का भी जैसा ऑब्जर्वेशन था, तो इस बार का पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो घबराने की बात नहीं है। आपके पास डिफिकल्टी लेवल अप डाउन होते रहेंगे, बेसिक्स पे बस फोकस करना है, और वो जो वेरिएबिलिटी जो बोलते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, बेसिक्स पे फोकस रहेगी, तो हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो वही है, आपको अपना बस फोकस करना है कि हाँ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो उसमें भी मुझे ये पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। सर जो